एक जंगल में चिंकी चिड़िया और मोनू चिड़ा रहता था। कई समय साथ रहने के बाद भी दोनों को एक भी बच्चा नहीं था। इसीलिए चिंकी चिड़िया रोने लगती है। एक दिन चिंकी चिड़िया नदी के पास रो रही थी। तभी अचानक उसके पास एक अंडा तैरते हुए आता है। कुछ ही देर में अंडा तैरते हुए चिंकी चिड़िया के पास आ जाता है। हाय रे, ये किसका अंडा है जो इस तरह नदी में बहकर आ गया? लगता है किसी का अंडा गिर गया है। चिंकी चिड़िया अंडे की चिंता करते हुए उसे अपने साथ ले आती है। उसको अंडा लाते हुए पूरा जंगल देख लेता है। देखिए, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। देखो देखो, ये अंडा किसका है? वो अंडे को गर्मी देने लगती है। अंडा अभी ताज़ा ही था। आज जब मैं नदी पे रो रही थी तब मुझे ये अंडा नदी से मिला है। अब ये अंडा मेरा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेरा अंडा जल्द ही बच्चे में बदल जाएगा। फिर हम भी अपने बच्चे के माँ बाप कहलाएंगे। चिड़िया अपने बच्चे के सपने देखने लगती है। कुछ ही दिनों में प्यारी सी बिटिया होती है। माँ बाप की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। प्यारी सी गुड़िया के कारण दोनों बड़े खुश रहने लगे। अब दोनों अपनी बेटे के साथ अच्छे से घूमने जाते, दाना खाते। एक दिन बिटिया की माँ बिटिया को लेकर घूमने गई थी। तभी उसके पास एक दूसरी चिड़िया आती है। मुझे मिल गई। आखिरकार मेरी बेटी तो मुझे मिल ही गई। ये मेरी बेटी है, मुझे वापस दे दो। चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो मेरी माँ की बेटी हूँ। ये है मेरी माँ। माँ, आप कुछ बोलिए ना। आप ही मेरी माँ है ना? ये आंटी कौन है? मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी। देखो, ये मेरी बेटी है। ये तुमको किसने कहा? ये मेरी है और मेरे पास ही रहेगी। फिर चिड़िया रोने लगती है। तभी उसको दूसरी चिड़िया समझाती है। देखो, एक दिन मेरा अंडा लुढ़क कर गिर गया था। तब से मैं उसे ढूंढ रही थी और ये मेरी ही बेटी है। मुझे पता है ये मेरा ही अंडा है जो तुम्हें मिला था। चिड़िया समझ जाती है कि वो ही उसकी असली माँ है, इसलिए वो उसे जाने देती है। गुड़िया भी अपनी नई माँ के पास जाती है। माँ, आप मुझे दाना कब खिलाएगी? लोरी गाओ ना माँ। मुझे मेरी माँ लोरी गाकर सुनाती है। मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो बस उस चिड़िया से दुश्मनी निकाल रही हूँ। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। मुझसे कुछ भी मत मांगना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगी और ज़रूरत पड़े तो तुझे बेच भी दूँगी। सुना? अब चुपचाप सो जाओ। नई माँ उसको सोने के लिए घोंसला भी नहीं देती। मुझे तो मेरी माँ की याद आ रही है। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी, मुझे याद कर रही होगी। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और वो नई माँ सो जाती है। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गुड़िया वहाँ से जंगल से भाग जाती है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। सुबह वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अपनी नई माँ के कारण वो बहुत परेशान होती है। पापा, मैं अब उसके पास नहीं जाऊँगी।
वो मुझे बेचने वाली थी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी पापा। फिर दोनों पति पत्नी अपनी गुड़िया को लेकर दूसरे जंगल रहने के लिए चले जाते हैं।